हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे जीके चैनल में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। प्रश्न 1। यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? इसका पहला ऑप्शन है ए शुक्रवार, बी रविवार, सी सोमवार, डी मंगलवार। इसका राइट आंसर है ए शुक्रवार। क्वेश्चंस 2। पहली बार उपचारित्र महालबाड़ी प्रथा तब लागू की गई थी? इसका सही ऑप्शन है ए 1810 में, बी 1815 में, सी 1822 में, डी 1832 में। इसका राइट आंसर है सी 1822 में। इसके व्याख्या। महालवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1822 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई भू राजस्व की प्रणाली थी। यह भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया। क्वेश्चंस 3। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी जेल बेयर्ड, सी कोपरनिकस, डी केपलर। इसका राइट आंसर सी कोपरनिकस। इसके व्याख्या। निकोलस कोपरनिकस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह तथ्य उद्घाटित किया कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करती है तथा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, जबकि इसके पूर्व तक पृथ्वी को ही समस्त सृष्टि का केंद्र बिंदु माना जाता था। क्वेश्चंस 4। भारत का पहला उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी गोपाल स्वरूप पाठक, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। व्याख्या। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। 1962 से उनके जन्मदिन को भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 5। भारत का पहला राष्ट्रपति। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से भी एक थे। पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देशरत्न कहकर पुकारा जाता था। क्वेश्चंस 6। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? ऑप्शन ए प्लेग, बी स्मॉल पॉक्स, सी फाइलेरिया, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी स्मॉल पॉक्स। व्याख्या। स्मॉल पॉक्स का वायरस सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह सामान्य रूप से हवा में सांस लेने से फैलता है, जो नमी की बूंदों से दूषित होती है, संक्रमित व्यक्ति द्वारा सांस ली जाती है। यह कपड़ों या बेड लिनिन के संपर्क में आने से भी फैल सकता है, जो संक्रमित द्वारा उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चंस 7। भारत का पहला रेल मंत्री। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, बी ललित नारायण मिश्र, सी बंसीलाल, डी जॉन मथाई। राइट आंसर डी जॉन मथाई। व्याख्या। डॉक्टर जॉन मथाई भारत के शिक्षाविद, अर्थशास्त्री एवं न्यायविद थे। जॉन मथाई का जन्म त्रिवेंद्रम नगर में 10 जनवरी 1886 को एक धनी कुटुंब में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा त्रिवेंद्रम में ही हुई। इसके उपरांत उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। क्वेश्चंस 8। भारत का पहला गृह मंत्री। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जॉन मथाई। राइट आंसर है ए वल्लभ भाई पटेल।
व्याख्या लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा का निर्माण किया गया है। क्वेश्चंस 9। भारत का पहला रक्षा मंत्री। ए सरदार बलदेव सिंह, बी कैलाशनाथ काटजू, सी इंदिरा गांधी, डी जगजीवन राम। राइट आंसर है ए सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह पुण्यतिथि भारत के पहले रक्षा मंत्री जिन्होंने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध। सार रक्षा मंत्री रहते सरदार बलदेव सिंह की भूमिका आजादी के बाद पाकिस्तान से कश्मीर पर कब्जे की लड़ाई में पहले युद्ध में बनी रही। उनकी अगुवाई में ही हैदराबाद के निजाम के खिलाफ ऑपरेशन पोलुक में सेना ने हिस्सा लिया। क्वेश्चंस 10। भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष। ए जी वी मावलंकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर है ए जी वी मावलंकर। व्याख्या मावलंकर ने 1913 में वकालत शुरू की और वे बहुत ही कम समय में एक अग्रणी तथा प्रतिष्ठित वकील बन गए। यद्यपि उनकी वकालत खूब चलती थी, तथापि उन्होंने इसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गहन रुचि ली, जिसके कारण वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। मावलंकर 20-22 वर्ष की उम्र से ही पदाधिकारी के रूप में या एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में गुजरात के अनेक प्रमुख सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ गए। वे 1913 में गुजरात शिक्षा सोसाइटी के मानद सचिव रहे और 1916 में गुजरात सभा के भी सचिव रहे। क्वेश्चंस 11। भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ऑप्शन ए सुषमा सिंह, बी एन श्रीनिवास राव, सी राजीव माथुर, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी एन श्रीनिवास राव। व्याख्या केंद्रीय सतर्कता आयोग की अवधारणा एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान के रूप में की गई है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है एवं केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है। क्वेश्चंस 12। भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त। ऑप्शन है ए वजाहत हबीबुल्ला, बी ए एन तिवारी, सी सत्यानंद मिश्रा, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए वजाहत हबीबुल्ला। व्याख्या वजाहत हबीबुल्ला जन्म 30 सितंबर 1945 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे। इससे पहले उन्होंने भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। वे 1968 से अगस्त 2005 की अपनी सेवानिवृत्ति तक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी रह चुके हैं। वे पंचायती राज मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव रह चुके हैं।